लॉ सर इन्फोर्समेंट मैं शेख आपको एक हसीना मिनट सर को मैं आपको पकड़ा एक कर मिनट रहे हैं। रोकना चाहूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त में, और शेख हसीना से फिनलैंड का बड़ा बयान है। फिनलैंड को शेख हसीना के ठिकाने की जानकारी नहीं। शेख हसीना को राजनीतिक शरण पर कानून के तहत फैसला। शेख हसीना पर फिनलैंड का एक बड़ा बयान कि फिनलैंड को शेख हसीना के ठिकाने की जानकारी नहीं है, और शेख हसीना के ये एक बड़ा बयान, फिनलैंड का बड़ा बयान है जो इस वक्त इस समय आ रहा है। ठिकाने की जानकारी नहीं है, फिनलैंड ने कहा, और राजनीतिक शरण पर कानून के तहत फैसला होगा, यह फिनलैंड ने कहा है। और उनके राजनीतिक शरण को लेकर यह बात हो रही है बार बार ये इस वक्त जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये बड़ी खबर है। मैं एक बार इस खबर पे लगातार बना रहूंगा। एक रिएक्शन के लिए भी हम अब प्रोफेसर पुष्पेश पंत जी के पास जाना चाहेंगे। सर, अभी मोहम्मद अल मामून साहब बोल रहे थे, और जो बातें निकल के सामने आ रही थी उस पर भी, और जो उसके बाद ये मेरी खबर, जो बड़ी खबर इस समय स्क्रीन पर हम शेयर कर रहे हैं कि फिनलैंड का बड़ा बयान है, और उसने कहा कि उनके शरण को लेकर ये बात कानून के तहत होगा। इस पर एक बड़ी खबर है, और हम जानना चाहते हैं सर पुष्पेश पंत जी कि ये जो सिचुएशन लगातार बनती गई, और उसके बाद के जो रिपोर्टेशन है उसमें तमाम सारी बातें हो रही कि भारत को लेकर भी तमाम बातें हैं, और वो यहां पे कब तक, और उसके बाद कहां शरण, और इस पर तमाम सारी बातें हैं। तो मौजूदा परिस्थितियों में अगर हम बात करें तो अब बांग्लादेश के फ्यूचर को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि इस समय बड़ी वॉलेटाइल स्थिति है जी साहब। देखिए, वहाँ बांग्लादेश की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि विस्फोटक स्थिति है, अस्थिरता वहाँ है। मगर मुझे लगता है कि जैसा हमारे विदेश मंत्री ने बहुत विवेकपूर्ण तरीके से कहा है कि ऐसे मौके पे हमें संयम बरतना चाहिए, उत्तेजित नहीं होना चाहिए। और जो हिंसा हिंदुओं के विरुद्ध वहाँ खबरें आ रही हैं, कुछ देवालय तोड़े गए हैं, आगजनी की है, लूटपाट की है, उनमें उत्तेजित होने की संभावना बहुत विकट है। क्योंकि हम बांग्लादेश को अपना मित्र देश मानते हैं, और पिछले 10-15 साल से बहुत घनिष्ठ संबंध हमारे उस देश के साथ हुए हैं। एक ऐसा लंबा, हजारों किलोमीटर लंबा बॉर्डर है जो खुला है। मगर उसके बावजूद आज यदि शेख हसीना के खिलाफ उपद्रवी हिंसा का विस्फोट हुआ है, तो हमें ये बात सोचनी पड़ेगी कि कहीं उनकी अलोकप्रियता, उनकी जो तानाशाही वाली छवि है, उसका नुकसान भारत की मैत्री को बांग्लादेश के साथ न होने पड़े। क्योंकि कहीं ना कहीं वो भारत की अच्छी मित्र थी, और इसीलिए उनकी पार्टी के जो प्रतिपक्ष में पार्टियां खड़ी थी, खालिदा जिया की पार्टी, बीएनपी आदि, उन सबको लगता था कि वो भारत की एक तरह से घनिष्ठ मित्र हैं। भारत की एजेंट कहने का साहस भी, दुस्साहस भी कुछ लोग करते थे। और वो आज भारत के प्रति जो उनका आक्रोश है, वो भारत के प्रति आक्रोश उतना नहीं है जितना शेख हसीना के प्रति आक्रोश है। और भारत के लिए समझदारी का काम होगा कि वह बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखने के साथ साथ आज के समसामयिक हालात को देखते हुए समझे। नरेंद्र मोदी ने बड़े श्रम के साथ इस रिश्ते को गहरा किया था, ये जानते हुए कि चीन वहां सक्रिय है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां वहां सक्रिय हैं। और जब वो अपने दौरे पे गए थे 50वीं सालगिरह पर इसकी आजादी के, तब भी उपद्रव हुए थे और उपद्रवियों के ऊपर गोली चलानी पड़ी थी। तो कहीं ना कहीं भारत को एक हिंदूवादी देश घोषित करके बांग्लादेश के जो इस्लामी तबका है वो ये कहने की कोशिश करे कि हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं, भारत प्रेम के कारण हमारे राष्ट्रीय हित कुर्बान होते हैं, ये सारी बातें संभव है कही जाएंगी। मगर सर भारत मैं के एक लिए छोटी छोटी बातों को रखते हैं, क्योंकि पैनल पे हैं काफ़ी लोग हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि एक 71 की वॉर, जो उनकी आज़ादी की वॉर है, और इसमें जब क्रिएशन ही होता है बांग्लादेश का, आज़ादी और क्रिएशन हो रहा बांग्लादेश का बनना है, उसको उसके पक्ष में और उसके विपरीत एक वहां पे मूवमेंट है, वहां पे विचार है। वो उस विचार पे हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि क्या समय ऐसा है, पुष्पेश जी मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये समय ऐसा है कि जब भारत को अब अपनी कूटनीतिक भाषाओं में या कूटनीतिक तरीकों से, या उसने शुरू भी कर दिया होगा, जब वो राब्ता कायम करने की जरूरत है प्रतिपक्ष से, जिसे आप इशारों से कह रहे हैं, और वहां कहीं ना कहीं स्थितियों के मूल्यांकन करके अपनी चीजों को बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि नेबर फर्स्ट पॉलिसी के तहत जो बात हो रही थी, बांग्लादेश उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रैटेजिकली भारत के करीब नजर आया 15 सालों में, जैसा भी जिसके बारे में अभी जिक्र शैलेंद्र भी कर रहे थे।
नहीं, देखिए, मुझे लगता है ना कि इस परिप्रेक्ष्य को कूटनीतिक भाषा का सवाल ना आप समझें, कि कूटनीति का ये अनुशासन है कि विदेश मंत्री बातों को नाप तोल के कूटनीतिक भाषा की मर्यादा में ही कहेंगे। वो ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जैसा कुछ समय पहले अमेरिकी राजदूत ने समस्त लक्ष्मण रेखाओं का उल्लंघन करते हुए भारत से कहा था कि आपको अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, संकट के मौके में कुछ ऐसा नहीं होता है। ये बात मेगाफोन डिप्लोमेसी की नहीं थी। तो सब लोगों ने उसकी निंदा की। भारत के विदेश मंत्री ने संयम बरता है, कूटनीतिक भाषा का ही उपयोग किया है। ऐसी ही भाषा का उपयोग विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री और प्रतिपक्ष के जिम्मेदार नेताओं को करना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग जो मंच पर चर्चा कर रहे हैं, हम खुली जुबान से कहें कि हमारे हित तो बड़े खतरे में पड़ गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर यदि आप देखें, 71 की याद आपने दिलाई, तो वो सिर्फ बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध नहीं बदले थे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अमेरिकी नाविक नौसैनिक बेड़े को चुनौती दी थी। रूस तत्कालीन सोवियत संघ के साथ एक मैत्री की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। और कहीं ना कहीं चीन ने तत्काल हस्तक्षेप से अपने को रोका था। तो भारत के तत्काल जितनी बड़ी शक्तियों के साथ संबंध है, अमेरिका, रूस और चीन, वो कहीं ना कहीं उनके सूत्र बांग्लादेश के साथ पहुंचते हैं। और बांग्लादेश में सिर्फ सवाल मजहब का नहीं है। दोनों देशों के राष्ट्रीय हित अंततः मूलतः जुड़े हुए हैं। दोनों विकासशील देश हैं। दोनों प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं गारमेंट उद्योग में या कहीं और। राइट। दोनों की सीमाएं जुड़ती हैं म्यांमार में, जहां स्थिति अस्थिर है। और जहां तक रही बात नेबरहुड फर्स्ट की, तो हर नेबर महत्वपूर्ण है। नेपाल भी है, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है और पाकिस्तान भी है। राइट सर, और ये बात कहना कि 13 बिलियन डॉलर का जो व्यापार है, म्यूचुअल व्यापार है, वो कहीं उसकी जो पॉलिसी है, जो वो जो असर डालता है, या उसका जो व्यापार की जो नीति है, वो कहीं इफेक्टिव नहीं है। वो बहुत इफेक्टिव है, उसको कहीं ना कहीं वो चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन मैं इस समय के हालात पर ज़्यादा जानना चाहूँगा। सुमोहन मुकुंदा दास इस्कॉन के जो डायरेक्टर हैं मेहरपुर साउथ वेस्ट और जो बांग्लादेश का, वहाँ वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मुकुंदा दास जी। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस समय स्थिति क्या है, क्योंकि एकमात्र आपका जो मेहरपुर इस्कॉन है, वहाँ हमला हुआ और भी खबरें आ रही हैं। तो इस वक्त आप सुरक्षित हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। और आसपास का जो हिंदू कम्युनिटी है, माइनॉरिटीज हैं, उनके बारे में भी लोग जानना चाहते हैं कि इस समय बांग्लादेश में स्थिति क्या है। आप जहां